असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। परमात्मा ने जो जीवन दिया है, यह उस ईश्वर की सबसे बड़ी है सौगात। और इनफर्टिलिटी का संपूर्ण समाधान योग में, आयुर्वेद में, प्रकृति में सन्निहित है। योगाभ्यास के अलावा यदि माताओं बहनों को मासिक धर्म की अनियमितता है, अर्थात पीरियड यदि कम होता है, तो दशमूल क्वाथ का प्रयोग, और यदि पीरियड बहुत ज्यादा होता है तो घरेलू उपाय बहुत सरल सा, लौकी का जूस और उसमें डाल लें 5-7 पत्ते शीशम के 5-7 पत्तों को पीस करके और लौकी के जूस में डाल दिया और सुबह खाली पेट पी लिया। इससे ओवर ब्लीडिंग की समस्या का समाधान हो जाता है। यद्यपि कपालभाति प्राणायाम के द्वारा, जिसमें हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, कपालभाति प्राणायाम के द्वारा यदि पीरियड कम हो रहा है तो पीरियड रेगुलर हो जाएगा। मैंने ये देखा है कि इससे एफएसएच एलएच हार्मोन्स का लेवल पूरी तरह से बैलेंस हो जाने से पीरियड पूरी तरह से रेगुलर आने लगेगा। लेकिन फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो दशमूल क्वाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सक के परामर्श से, आयुर्वेद में जो निष्णात वैद्य उनके परामर्श से रजत प्रवर्तनी वटी को भी लिया जा सकता है। लेकिन एक खास बात इनफर्टिलिटी के संबंध में, जो हमारे यहाँ परंपरा से हमारे ऋषियों ने उपचार करते आए, शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज। शिवलिंग एक बीज होता है, उसका पाउडर करके, और पुत्र जीवक एक बीज होता है, बादाम की तरह उसमें से गिरी निकलती है अंदर। पुत्र जीवक की गिरी और शिवलिंगी के बीज दोनों का पाउडर करके सुबह शाम 1 से 2 ग्राम, कुल दोनों को मिलाने के बाद 1 से 2 ग्राम शिवलिंगी और पुत्र जीवक का प्रयोग गाय के दूध के साथ करने से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मिट जाती है। यह खास बात बताते हुए कि शिवलिंग और पुत्र जीवक ये गर्भवती होने से पहले भी ले सकते हैं और गर्भवती होने के 2-3 महीने बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है गर्भ ठहरने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो शिवलिंग और पुत्र जीवक ये आपके असमय में जो गर्भपात हो जाता है, उस गर्भ की पालना शिवलिंग और पुत्र जीवक के द्वारा होगी। अर्थात शिवलिंग और पुत्र जीवक ये दोनों ही औषधियां ऐसी हैं जिनको गर्भवती होने के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है। एक खास बात मैं कहना चाहूंगा कि कपालभाति प्राणायाम गर्भवती होने से पहले ही किया जाएगा, परंतु ये खास बात मैं कहना चाहूंगा, गर्भवती होने के बाद 1 महीने बाद तो सभी को पता लग जाता है, क्योंकि पीरियड नहीं आता, सीधी सी बात है। तो उस वक्त कपालभाति और बाह्य प्राणायाम करना बंद कर दे, मात्र अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये खास हिदायत। गर्भवती होने के बाद माताओं को अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। उससे मां को पूरा पोषण मिलेगा और मां के गर्भ में पल रहे शिशु को भी पूरा पोषण मिलेगा। तो गर्भवती माताओं को अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे गर्भवती माताओं को और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन समस्याओं से भी गर्भवती माताएं बच जाती हैं। जैसे
माइग्रेन पेन, जैसे सिर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, जी मिचलाना, शरीर में बहुत वीकनेस लगना, या अभी तो यह भी बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि गर्भवती माताओं को ब्लड प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और गर्भवती माताएं यदि ब्लड प्रेशर की दवा लेती हैं तो उससे बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। मैं तो यहां तक देखता हूं कि गर्भवती माताओं बहनों को तमाम मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। यदि किसी को थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो उसको दवाइयों के बजाय उज्जाई प्राणायाम से, प्रेग्नेंट लेडीज को उज्जाई प्राणायाम से अपना थायराइड कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें सांस को अंदर भरा जाता है। सांस को टाइट करके अंदर भरा और पूरा भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक के रखा, इसको ज्वालांतर बंद कहते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगा दिया और फिर थोड़ी देर के बाद राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दिया। अर्थात प्रेग्नेंट लेडीज को दवाइयों की बनस्पत, यदि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए, यदि उनको हाइपरटेंशन है तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम उनको करना चाहिए। लौकी का जूस, उसके द्वारा अपने थायराइड को, हाइपरटेंशन को बैलेंस करना चाहिए। यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। वैसे यदि उनको कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है तो उसके लिए भी उनको प्रकृति से अपने विकृतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे गर्भवती माताओं बहनों को सेलिंग आ जाती है, तो सेलिंग यदि आ गई है तो उनको मकोई का प्रयोग करना चाहिए, पुनर्नवा का प्रयोग करना चाहिए, और यदि उनको पेशाब रुक जाता है तो गोखरू का प्रयोग करना चाहिए। 1 चम्मच गोखरू उबाल करके पीने से सेलिंग भी कम हो जाता है और पेशाब भी पूरा उतर जाता है। इसी तरह से पुनर्नवा मूल, ये प्रेग्नेंट लेडीज लेते हैं तो उनको किसी तरह के नुकसान होने की संभावना नहीं होती, और ये जो मैं औषधि बता रही हूं अक्सर गांव में ही मिल जाती है और इनका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। खास बात ये होती है। खैर, यदि गर्भवती माताओं को बुखार भी हो जाता है तो उनको गिलोय का काढ़ा और उसमें तुलसी पत्र डाल करके पीना चाहिए। तो गिलोय का काढ़ा गर्म भी नहीं होता। ऐसी औषधियां जो गर्भ को भी नुकसान ना करे, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान ना करे, तो इस तरह की प्रकृति से यदि मदद लेती है माताएं तो उनकी समस्त विकृति दूर होती है। कई बार, सबको तो नहीं, लेकिन किसी किसी मां को गर्भ में ही जब बच्चा पल रहा होता है उस वक्त ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। उस वक्त मैंने देखा कि शीशम के पत्तों को पीस करके मात्र पानी में ही देने से, यदि उसको लौकी के जूस में दे तो और अच्छी बात होगी, पानी में देने से ही वो ब्लीडिंग रुक जाती है। प्राणायाम हमेशा सुबह खाली पेट किया जाता है। शाम को करना हो प्राणायाम तो खाने के 5 घंटे बाद करना प्राणायाम। और एक और भी खास बात, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करें प्राणायाम। और इसी के साथ एक और खास सावधानी प्राणायाम ही के संदर्भ में, कोई भी पेट का ऑपरेशन करवाया हो, हार्ट का ऑपरेशन करवाया हो, मानो डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बहुत अच्छी बात है। वैसे प्राणायाम के करने से अनुलोम विलोम भ्रामरी इसमें बहुत मदद करते हैं, अक्सर नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन यदि जो सिजेरियन हुआ है तो डिलीवरी के बाद, जब ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के बाद 4 महीने बाद, या कोई भी ऑपरेशन करा है तो 4 महीने बाद करना चाहिए कपालभाति प्राणायाम। हाँ, अनुलोम विलोम तो चौथे दिन ही कर सकते हैं आप।